नमस्कार दोस्तों, अब स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है या उसमें प्रवेश करती है तो उसकी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में एक निश्चित एंगल के साथ वापस आ जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं वो कैसे आए और कैसे उन्हें फाइंड आउट किया गया है। इस पूरे आज के सेशन के अंदर हम इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, हमने इसके परावर्तन के नियम के अंदर सबसे पहले ये हम जानते हैं कि परावर्तन की जो घटना है वो कैसे होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने कोई भी प्रकाश की किरण AO ली है और इसके अंदर हमने दो माध्यम लिए हैं। माध्यम फर्स्ट हवा के लिए है, ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हवा का है, और ये माध्यम सेकंड है, ये परावर्तक। अब ये चूंकि यहाँ देखिए कि परावर्तक मैंने क्यों लिया, ये माध्यम सेकंड कैसे है, ये हम समतल दर्पण ले सकते हैं। समतल दर्पण जैसे कि हमारे नॉर्मली घरों में यूज होने वाला जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि एक सुस्पष्ट कांच होता है और उसकी एक साइड पर हम सिल्वर की लेप कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक समतल दर्पण के अंदर आता है। ओके, अब यहां से मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण AO, यहां पर माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड, यहां से हमने कोई भी प्रकाश की किरण ली AO, और इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, और यहां से ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में, कौन से माध्यम में? फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम में प्रवेश करती है और यहां से टकराकर वापस कहां चली जाती है? फर्स्ट माध्यम में, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब यहां देखिए, मैंने यहाँ पर एक जो माध्यम सेकंड है उस पर मैंने एक अभिलंब लिया है। माध्यम फर्स्ट और सेकंड के बीच ये जो पूरा आप चार्ट देख रहे हो, इसमें हमने एक लंब लिया है, ON लंब लिया है, या हम यूं कह सकते हैं कि अभिलंब। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर ये आइटा कोण बना रहा है और यहाँ पर क्या है? R कोण बना रहा है। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोण आइटा और कोण R हैं उनके मध्य संबंध क्या है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के में किस प्रकार समानता दर्शाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखें कि यहाँ पर इसको जो आइटा है और R है उसका एनालिसिस हमने पहले बता चुका हूँ कि ये कोण है, कोण I और कोण R हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जो कोण I है और कोण R है वो आपस में बराबर होते कैसे हैं, ये सिद्ध करना है हमें। अब हमने सबसे पहले क्या लिया? एक कागज का गत्ता लिया। कौन सा? ये जो आपको डिनोट किया गया है, एक कागज का गत्ता लिया और उस पर कागज के गत्ते पर हमने सबसे पहले एक रेखा ली PQ। हो गया। अब PQ लेने के बाद क्या लेते हैं? एक अन्य रेखाखंड लेते हैं PO। हो गया, या हम यूं भी कह सकते हैं कोई PO आपतित प्रकाश की किरण हमने ली। अब इस गत्ते के ऊपर हमने एक समतल दर्पण रख दिया। समतल दर्पण रखेंगे, समतल दर्पण रखने से क्या होगा कि ये जो रेखाखंड है या आपतित किरण, ये इसके अंदर आप इसका जो प्रतिबिंब इसके दर्पण के अंदर बनेगा। तो हमने अब PO पर दो बिंदु लिए, A और B। अब A और B पर हमने दो आलपिन लगा दी, बिंदु A पर लगा दी और बिंदु B पर। अब इस आलपिन A और B का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस समतल दर्पण के अंदर बनेगा। अब एज इट इज ऐसे ही हमने ये जो प्रतिबिंब बना, अब हमने अन्य रेखाखंड PO लिया, या हम ये कह सकते हैं कि परावर्तित किरण हुई। यहाँ समतल दर्पण रख दिया, ये परावर्तित किरण होगी। अब यहाँ ये जो परावर्तित किरण है या ये जो रेखाखंड लिया गया है वो इसके समांतर या एक ही रेखा में लिया गया है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है। अब यहाँ पर इस पर दो बिंदु C और D डिनोट कर दिए, जहाँ पर मैंने आलपिन लगा दी C और D, और जो कि प्रतिबिंब के अंदर दिखाई दे रहा है C और D, C डैश D डैश, और ऐसे ही A डैश और B डैश। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोण आइटा और कोण R हैं वो आपस में बराबर कैसे हैं। अब यहाँ गौर करने लायक बात ये है, यहाँ देखिए, यहाँ से रेखा P और Q यहाँ दर्शाई गई है। अब यहाँ पर कोण कौन सा बनेगा? कोण बना आइटा, और यहाँ पर कोण कौन सा बनेगा? R। चूंकि ये तो प्रतिबिंब के अंदर हैं
सॉरी बिंब के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है एज इट इज तो मैंने बताया है। अब गौर करने लायक बात यह है कि एक सीधी रेखा में यहां हम एम एन ले लेते हैं, यहां एम एन लिया, एक सीधी रेखा में है। अब गौर करने लायक बात यह है कि हमें अब यह सिद्ध करना है कि कोण आइटा और कोण आर हैं वो आपस में बराबर कैसे होंगे। यहां देखिए कोण आइटा और कोण आर आपस में बराबर कह सकता हूं मैं इसे कोण आइटा और कोण आर बराबर में कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि यहां पर देखिए, गौर से देखिए, ये अभिलंब हो गया, ये एक रेखा हो गई, और यहां जो कोण बनेगा और यहां जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। कोण आइटा इजकल टू कोण आइटा इजकल टू कोण आर। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण हुए। अब एज इट इज यहां देखिए कोण आर और कोण आइटा है वो आपस में बराबर है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोण है, कोण आइटा और कोण आपस में इनके मान हैं वो बराबर होंगे। अब इस परावर्तन के नियम के अंदर जो पूरा एनालिसिस होने के बाद अब ये निष्कर्ष निकल कर आएगा कि इसमें जो नियम लागू होते हैं वो कौन कौन से नियम लागू होते हैं। अब यहाँ देखिए परावर्तन के दो नियम, इस पूरा एनालिसिस के बाद ये परावर्तन के दो नियम निकलकर सामने आते हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, कौन सी? ये आपतित किरण। और परावर्तित किरण कौन सी? ये परावर्तित किरण होगी। एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? आपतन बिंदु ओ को कहेंगे। यहाँ से कोई रेखा आई और आपतन बिंदु से टकराई और वापिस उसी माध्यम में परावर्तित किरण होगी, यह आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये देखो आपतन बिंदु मैंने बताया, आपतन बिंदु पर अभिलंब कौन सा हुआ? ON। आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होंगे। मतलब कहने का मतलब है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही समतल में होंगे, ये एक ही समतल में हुए। हो गया। अब सेकंड नियम क्या है कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, आगे ने वही बात कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ कौन सा बनाएगी? आइटा कोण बनाएगी। साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, मतलब उतना ही कोण कहाँ बनेगी? ये परावर्तित किरण कहाँ, किसके साथ? अभिलंब के साथ बनाएगी। इस प्रकार हम इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोण ये आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं, और साथ ही आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही समतल पर होंगे। दैट्स फाइन।